एएमएच इतना कम, भाई आईवीएफ कराना पड़ेगा। आपको ऐसा कहने वाले लोग मिल जाएंगे। और एएमएच एक है, अरे 1 महीने के अंदर ये वाली रेमेडी से तो वो 5-6 चला जाएगा, ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे इंटरनेट पर। लेकिन यहाँ पर मैं क्लिनिकल ट्रुथ आपके सामने लेके आती हूँ, एविडेंस बेस्ड रिसर्च आपके साथ में शेयर करती हूँ, वही जानकारियाँ शेयर करती हूँ जो साइंटिफिकली करेक्ट हैं। तो एएमएच कम है अगर, तो डेफिनेटली आप चिंतित होंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। एएमएच कम हो जाना, अब उम्मीद ही जा रही है, लोग कह देंगे एएमएच कम है, अब अंडे नहीं बचे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जो बच्चे हैं भाई उससे भी तो बच्चा रुकेगा। लेकिन कैसे रुकेगा, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, हम ये आपको सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज इसी के बारे में आपको शेयर करते हैं। तो प्रेरणास फर्टिलिटी केयर को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं कि एएमएच लो होना, अगर आपके साथ ये परिस्थिति है तो बिना घबराए अब कैसे आगे बढ़ोगे, क्या करो, क्योंकि समय नहीं आपके पास ज़्यादा बर्बाद करने के लिए और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सीधे आईवीएफ करा लें। लो एएमएच में नेचुरली भी कंसीव होता है, लेकिन क्या करना पड़ता है पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में बाकी चिंताएं करना। लो एएमएच में सीधे लोगों को लगता है कि एएमएच बढ़ाने के लिए क्या करना है। भाई आपको एएमएच बढ़ा के क्या करना है, आपको 1 एग चाहिए ना, आइए हम उसको अच्छा बनाते हैं। एएमएच बढ़ाओ मतलब एग बढ़ाओ, बहुत सारे एग करके आपको कोई काम नहीं आना। आपको अप्रोच होना चाहिए कि जो एग ऑलरेडी हैं आपके लो एएमएच में भी, उनको ठीक कर लो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये कोई नहीं बताता, क्लिनिक्स पे आपको ये ट्रुथ कोई नहीं बताता। तो लो एएमएच है तो बिल्कुल नहीं घबराना, तुरंत से इक्वालिटी पर आना है आपको। चलिए उस अप्रोच को अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्रेगनेंसी एएमएच बढ़ाने से नहीं होगी, पर आईवीएफ जाने से पहले ये सुन लो इस पूरे वीडियो को कि प्रेगनेंसी एएमएच बढ़ाने से नहीं होती है, ओव्यूलेशन की रेगुलरिटी से होती है, इक्वालिटी से होती है, इम्प्लांटेशन केयर से होती है और हार्मोन बैलेंस से होती है। और ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो ये वीडियो सुन लो, आपकी चिंताएं डेफिनेटली दूर होंगी। तो सोल्यूशन नंबर 1 है कि हमें एग क्वालिटी पर काम करना है। अब एग क्वालिटी पर मैंने इतने सारे रिसर्चेस अलग अलग तरीके से आपको शेयर कर रखे हैं इसी चैनल पर। सारे वीडियोस देखो आप एग क्वालिटी के, आपको डेफिनेटली सार मिल जाएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना है आपको। जामुन आ रहा है अब मौसम में, वो खा लीजिए। अनार साल भर मिलता है, आधा एक अनार रोज खाइए, उसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। चुकंदर में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पर कच्चा खाने से दिक्कत होती है तो सूप, टमाटर चुकंदर गाजर का सूप बना के आप पी सकते हो। चुकंदर और टमाटर का सूप भी चलेगा, सूप हमेशा के लिए सेफ है। देखो कितना जल्दी आउटकम आता है आपको, बहुत मैजिकल चीज़ें हैं ये, दवाओं से बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती हैं। इसी तरह मोरिंगा है, अखरोट है, इन सबको आप इस्तेमाल कीजिए, फ़र्क नज़र आएगा, इक्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी। दूसरा है कि एएमएच जब कम होता है तो आपको तुरंत से विटामिन डी चेक कराना है। 90% भारतीय लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तो इसकी वजह से तनाव भी बढ़ता है, नींद के इश्यूज भी होते हैं और अंडों की क्वालिटी जो होती है ना कम हो जाती है। तो विटामिन डी 3-4 महीने तक कंटिन्यू डॉक्टर की सहायता से सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए दूध के साथ ही आपको इसे लेना है। विटामिन डी जब कम होता है ना तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाउन हो जाती है, ओवेरियन फंक्शन भी स्लो हो जाता है। विटामिन डी लोगे ऑलरेडी एमएच बढ़ जाएगा आपका। नींद भी थेरेपी है। नींद में जो आपका शरीर है ना, ये हार्मोन्स को रीसेट करता है। तो 10 बजे के बाद आपको नहीं जगना है, सोना है। ये इक्वालिटी को डायरेक्टली प्रभावित करता है, इंप्रूव करेगा अगर आप सही टाइमिंग पे सोओगे और सही घंटे सोओगे, 7-8 घंटे सोओगे। स्लीप रिलैक्सेशन देता है और आपको उससे मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है तो डीप ब्रीदिंग करिए, इप्सम सॉल्ट फुट सोक करके सोइए ताकि स्लीप अच्छी आए। 1 कप दूध पी के सोइए, स्लीप अच्छी आएगी। चौथा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कई बार होती है बॉडी में। डायबिटीज के सिवा भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। प्रोटीन डाइट लेनी है, फाइबर भी खाना है अच्छे से, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने वजन को समझ के रखना है आपको, क्रेविंग्स नहीं आने देनी है। एएमएच कम में CoQ10 एविडेंस बेस्ड स्टडी बताती हैं काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो
200 से 300 mg के बीच इसका सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा तिल जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, रागी जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, आपकी बहुत मदद करने वाला है AMH लो की कंडीशन में। लेकिन AMH लो होने का मतलब IVF या इनफर्टिलिटी नहीं है। आपको सही तरीका हमने बताया है। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।